स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव की पाठशाला में। इस चैनल पर हम त्रिकोणमिति की कक्षाएं अपलोड कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 6 चल रहा है अपने कक्षा 10 का। चैप्टर 6 में आज लास्ट क्लास रहेगी, उसके दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच रहे हैं, तो उसके करने के बाद हम चैप्टर 7 शुरू करेंगे। चैप्टर 7 में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में और पूरा कोण क्या होता है उसके बारे में जानकारी करते हैं। तो ठीक है, करते हैं शुरू आज की क्लास। दे रखा है अपने पास क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करना है कि कोट a माइनस बी बराबर कोट a कोट b प्लस 1 बटा कोट b माइनस कोट a। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं सॉल्व। इसमें पहले अपने पास थीटा दिया रहता था, अब थीटा न देकर कोण का मान दे रखा है कि a बराबर 60 डिग्री और b का मान 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो देखिए माना LHS बराबर कोट A माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री और B की वैल्यू 30 डिग्री, दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। तो LHS बराबर कोट 60 डिग्री माइनस B का 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया कोट 30 डिग्री। ठीक है, तो LHS कितना आ गया आपने, LHS बराबर आ गया आपने 1 कोट 30 का मान कितना होता है √3। समीकरण नंबर 1 tan 30 का मान होता है 1/√3 और tan को अगर विपरीत करते हैं तो कोट आ जाता है, तो कोट 30 का मान √3। अब देखिए सेकंड पार्ट, तो माना RHS क्या लिया RHS अपने कोट A कोट B प्लस 1 बटा कोट B माइनस कोट A। ठीक है, RHS जो दूसरा पद है वो दे रखा है अपने कि कोट A कोट B प्लस 1 अपॉन कोट B माइनस कोट A। तो इसमें एक A और B की वैल्यूज पुट करनी और कुछ नहीं करना, अपने आप आता जाएगा आंसर। दो तरीका सेम है। कक्षा जो चैप्टर 6 का जो अध्याय है वो बहुत आसान हो जाएगा आपको। देखिए अगर आप त्रिकोणमिति की जो टेबल है उसको याद कर लेते हैं तो कोट A क्या होगा, तो कोट 60 डिग्री कोट 30 डिग्री प्लस 1 बटा कोट 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री। ठीक है, ए और बी की वैल्यूज पुट की है हमने उस समीकरण में। तो कोट 60 का मान 1/√3 और कोट 30 का √3 प्लस 1 बटा कोट 30 का मान √3 और कोट 60 का मान 1/√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। इधर लिखा हुआ है RHS। आगे सॉल्व करते हैं हम, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए RHS बराबर क्या आ गया, √3 से √3 कैंसिल, यहाँ 1 बच रहा है, 1 और 1 2 बटा इधर कितना एलसीएम आएगा √3, तो ये हो गया 3 माइनस 1, तो हो गया 2/2/√3। अब जो हर को अगर उल्टा करते हैं अंश में लाना है हर को, तो क्या करते हैं जो नीचे संख्या लिखी हुई है उसका विपरीत कर देते हैं। तो 2 × √3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया √3। ये क्या आ गया आपने RHS समीकरण नंबर 2। अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, अतः सिद्ध हुआ कि कोट A माइनस, ये भी लिखना है आपको लास्ट में कि अतः सिद्ध हुआ कि कोट A माइनस बी बराबर कोट A कोट B प्लस 1 बटा कोट B माइनस कोट A। आ गया होगा अच्छी तरह समझ। क्या करना है, केवल A और B की वैल्यूज पुट करनी है और जिसमें अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करना है कि tan 2x बराबर 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, क्या करना है LHS आपको तो बिल्कुल अच्छी तरह याद भी हो गया होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, LHS कितना आ गया tan 2x, x के रूप में, सॉरी यहाँ x है, x बराबर 30 डिग्री, तो x का मान क्या है 30 डिग्री, तो यहाँ पुट करना है अपन को, तो tan 2 × 30 डिग्री। ठीक है, तो हो गया tan 60 डिग्री और tan 60 का मान कितना होता है 1/√3। ये होता है ना, भूल गए आप, 1/√3 नहीं होता है, tan 60 का मान होता है √3।
आप टेबल को अच्छी तरह याद करो, अगर टेबल याद नहीं होगी तो फिर क्वेश्चन भी आप सही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गई अपने एलएचएस में, ठीक है ना। tan 60 का मान √3, टेबल वैसे होगी आपको, यही विश्वास है मेरा। RHS बराबर 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो 2 tan x कितना है 30 डिग्री, तो 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो 2 इंटू tan 30 का मान 1 बटा √3 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का मान √3 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3। तो आगे देखते हैं, ये RHS बराबर क्या आ रहा है 2 बटा √3, तो क्या काय में आ गया अंश में, और √3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 3, तो 1 माइनस √3 कितना हो गया, एक गलती पकड़ में आएगी आपको, कौन सी, कि tan 30 का मान कितना है 1 बटा √3, यहाँ क्या है tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान कितना आएगा 1 बटा √3। आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे बिल्कुल ही, ठीक है। आगे देखते हैं अब, RHS बराबर ये हो गया 2 बटा √3, और हर में क्या है 1 माइनस 1 बटा √3 का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 1/3, तो हो गया 2/√3। एलसीएम में कितना आ गया 3, तो 3 में से 1 गया तो 2 बटा 3। अब जो 2 बटा √3 है, जो नीचे वाली संख्या है उसको ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे विपरीत, तो 2 से 2 कैंसिल। 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है कितने √3 को सम्मिलित है 2 √3, तो इसमें से 1 √3, यही लिख सकते हैं अपन √3 इंटू √3 बटा √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया √3। ये समीकरण नंबर 2। LHS और RHS आगे बराबर, अतः LHS बराबर RHS, ठीक है, एंड प्रूफ। अतः हम लिख सकते हैं कि tan 2x बराबर 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं करना, जो यहाँ वैल्यू दे रखी है अपने लिए, उसको जो समीकरण दे रखी है, जो पद दे रखा है, उसकी लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ दाएं और बाएं पक्ष में LHS RHS मानना है, LHS और RHS में उसकी वैल्यू पुट करके 2 समीकरण बनानी है और सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब आगे करेंगे हम चैप्टर 7 शुरू, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ठीक है। हम चैप्टर 7 शुरू करते हैं, उसके लिए पूरा कोण को समझना जरूरी है। पूरा कोण, ठीक है, पूरा कोण क्या होता है, वे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। क्या होता है साहब, यदि वे 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, तो वे परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। जानते होंगे आप पूरक कोण क्या होता है, 2 होते हैं, ये पूरक और समपूरक। जिन 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण, और समपूरक क्या होते हैं, जिनका योग 180 डिग्री होता है वो समपूरक कोण होते हैं। पूरक कोण वे 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, वे परस्पर यानी कि एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। तो इसको किस प्रकार से समझेंगे हम पूरक कोण को, देखिए एक समकोण त्रिभुज लिया आपने, क्या लिया, एक समकोण त्रिभुज AB और C, कोण भी 90 डिग्री पर स्थित है और कोण C क्या है थीटा, और एक कोण A हमें अभी पता नहीं है, याद करना है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, बराबर 180 डिग्री, यही होता है। तो यहाँ कोण A पता नहीं है, तो कोण A, कोण B का मान 90 डिग्री और कोण C का मान थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री।
कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों त्रिभुज के कोण, इनका योग कितना 180। तो कोण ए बराबर, जो एक टर्म है इसको उधर पक्षांतरण करते हैं, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस थीटा। तो कोण ए बराबर कितना हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोण ए का मान कितना हो गया 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा कोण आ गया। अब इस त्रिभुज में देखना है ए बी और सी में कौन से दो कोण परस्पर पूरक कोण होंगे। पूरक कोण क्या होते हैं, जिनका योग कितना होता है 90 डिग्री। ए और बी को देखते हैं, अगर ए और बी को योग करते हैं तो कितना आएगा माइनस थीटा। तो ये तो परस्पर पूरक कोण नहीं है। कोण ए और कोण सी को जोड़ते हैं, अतः कोण ए व कोण सी परस्पर पूरक कोण है, परस्पर पूरक कोण है। क्योंकि क्यों है साहब पूरक कोण, क्योंकि कोण ए कितना है अपने पास 90 माइनस थीटा। कोण ए का मान कितना है 90 माइनस थीटा और कोण सी का मान कितना है थीटा। तो थीटा से थीटा कैंसिल, कितना आ गया 90 डिग्री। और पूरक कोण के लिए क्या है कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे परस्पर पूरक कोण। तो कोण ए और कोण सी क्या है पूरक कोण। आशा करता हूँ आपकी पूरक कोण अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब पूरक कोण से संबंधित कुछ सवाल सूत्र आते हैं अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों के 6, तो उनमें देखिए क्या संबंध रहता है, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। आपको वो भी अच्छी तरह याद होने चाहिए। 6 ये जैसे साइन 90 माइनस थीटा होता है, इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा। और दूसरा होता है कोस 90 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा। ठीक है, एक तो ये दोनों में संबंध होता है। दूसरा होता है कि जो अगर tan 90 माइनस थीटा, तो tan का पूरा कोण क्या हो गया tan 90 माइनस थीटा का कोट थीटा। और अगर ये आ रहा है अपने कि कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होएगा tan थीटा, ये दो है। और लिख सकते हैं हम सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है 90 डिग्री है ये। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। आपको ये 6 अच्छी तरह याद होने चाहिए। इनसे संबंधित क्वेश्चन अब शुरू करते हैं हम। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात है कोण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। जो चैप्टर 7 का 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। 7.1 में इस प्रकार के क्वेश्चन है कि कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना रहता है कि जो सेक थीटा रहता है वो किससे संबंधित होता है। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या होता है 1 सेक थीटा। ये होता है कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। और पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है, एक ट्रिक लिखाई थी ना अपन ने लाल बटा कक्का वाली, तो इसमें आधार बटा कर्ण। कोस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण। और आधार बटा कर्ण में ये आ गया अपने पास आधार और ये क्या आ गया कर्ण। क्या शेष रह रहा है लंब। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ आधार भी दिया हुआ है और कर्ण भी दिया हुआ है, क्या निकालना है लंब। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि लंब स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है।
तो इसमें कैसे सिद्ध करते हैं कि जो दे रखा है उसका संबंध कौन से त्रिकोणमितीय अनुपातों से स्पष्ट रूप से होता है। तो सेक का संबंध कोस से होता है, कोस का विपरीत सेक होता है। तो कोस थीटा अपने आता है कि आधार बटा कर्ण। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है। आधार भी पता है, कर्ण भी पता है, क्या निकालना है? लंब स्क्वायर निकालना है। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि लंब स्क्वायर बराबर, आधार को इधर पक्षांतर करते हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे। तो देखिए कर्ण का मान कितना है? सेक थीटा। तो इस सेक थीटा का स्क्वायर माइनस आधार, एक का स्क्वायर एक। तो लंब कितना है? लंब स्क्वायर या कितना आ गया? सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो लंब बराबर आ गया अपने अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें आधार, लंब और कर्ण ज्ञात करना रहता है। आधार और कर्ण दे रखा है और लंब हमने याद कर लिया। अब कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? वहां देखिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा को लंब का मान कितना है? ये अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कर्ण कितना है? सेक थीटा। आगे साइन थीटा काय के पदों में आ गया? सेक थीटा के पदों में। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन आ गया, कोसेक आ गया। अब टेन को देखते हैं कि टेन थीटा क्या होता है? क्या होता है टेन थीटा? लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और आधार कितना है? 1। तो ये आ गया 1, ये आ गया 10। और 10 का विपरीत क्या होता है? कोट। तो कोट थीटा हो गया 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए किसके पदों में? सेक थीटा के पदों में। अब जैसे यहाँ कोस थीटा, ये साइन थीटा दे रखा है तो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा होता है। तो उसमें आधार साइन का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब और कर्ण दिया रहेगा और उसमें आधार निकाल लेंगे अपन। इसका तरीका यही है कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है उसको आधार, लंब और कर्ण के रूप में याद करते हैं। फिर पाइथागोरस प्रमेय से जो शेष रहता है, अगर लंब रहे तो लंब, आधार और कर्ण तीनों में से जो शेष रहता है उसका मान निकालते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में लंब याद किया क्योंकि आधार और कर्ण की वैल्यू तो हमें पता है कि आधार तो 1 और कर्ण सेक थीटा दे रखा है, और लंब निकाल लिया। और आधार, जब हमें लंब, आधार और कर्ण पता हो जाते हैं तो हम आसानी से किसी भी रूप में त्रिकोणमितीय अनुपात को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट में हम जो त्रिकोण वो पढ़ा था हमने, पूरा कोण से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। अपना स्नेह बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।